इस केस का केस रजिस्टर किया गया, जिसका फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसा है कि हमको एक बातमी मिली है कि कोई एस्पिनेज एक्टिविटी पोरबंदर की तरफ से पंकज कोटिया नाम का एक आदमी की तरफ से हो रहा है, जिसके रूप में हमारे डीवाईएसपी एक डीवाईएसपी वीरजीत, हमारा अनाम पीएसआई राहुल गरचर और एक वायरलेस पीएसआई भौमिक का टीम बनाया था इसका प्राथमिकता पास के लिए, जिसके दौरान उनका पूछपरछ किया गया जो अभी का आरोपी का, और उनका मोबाइल सीज किया गया था, जिसके अंदर से हमको एफएसएल को भेजा गया था, जिसके अंदर से हमको ये पता चला कि उसके जो मोबाइल है उसके माध्यम से रिया करके एक पाकिस्तानी लड़की थी, रिया उनके नाम बताया गया था जो उनके कॉन्वर्जेशन में था, पाकिस्तान के रहने वाली है, क्योंकि उनके आईपी जब रिजॉल्व किया जहाँ से इन दोनों का व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे जो बात किया था, उसमें ये पता चला कि वो जो आईपी है वो पाकिस्तान की है। तो इससे हमको ये पता चला कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देता था, जिसका किस इन्फॉर्मेशन देता था ये इसमें हमारे पूरा टेक्निकल एनालिसिस और हमारे इंट्रोगेशन में इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो कोस्ट में जो कोस्ट गार्ड के जो शिप्स वहाँ खड़े थे, वहाँ मूवमेंट है जो इन्फॉर्मेशन जो अगर पाकिस्तान को मिलती है तो सेंसिटिव हो जाता है, ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करता था। इसका इसके अलावा लास्ट 8 महीने में इसका लगभग 2-3 दिन में एक बार बातचीत चलती थी, और उसके अलावा 11 बार अलग-अलग बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में 26,000 का अमाउंट ट्रांसफर किया गया। इस हिसाब से हमको पता चलता है कि ये वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस बनता है। उस हिसाब से हमने सेक्शन 61 एंड सेक्शन 148 बीएनएस के हिसाब से हमने एक केस दाखिल किया। आरोपी का नाम है पंकज कोटिया, वह तंबाकू फैक्ट्री में काम करता है रोल करने का। सर કેટલા સમયથી આ માહિતી મોકલતો હતો આ રિયા સાથે કોન્ટેક્ટમાં કેવી રીતે આવ્યો? ये कॉन्टैक्ट में आया था फरवरी मार्च में आया था, और लगभग लास्ट 8 मंथ से उसके साथ कॉन्टैक्ट में है, ओनली सोशल मीडिया के। तो सामने वाला जो आपने नाम बताया वो हॉलीडे पे ओरिजिनल आइडेंटिटी है या फिर उसकी नहीं, उसका 99% हम 100% हम कहा जा सकता है कि वो हनी ट्रैप भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ बात नहीं चली, ये कंप्लीटली मॉनेटरी बेनिफिट उसको दे रहे थे, और उसके हिसाब से उसने सामने से बोला भी था कि मैं पाकिस्तान के एजेंट हूँ, पाकिस्तान के रहने वाली हूँ, पाकिस्तान नेवी में काम करती हूँ, उसके हिसाब से उनको चाहिए, तो इसका पूरा नॉलेज था कि ऐसा वो पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर को ये दे रहा था। एज ऑफ नाउ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमको इतना ही पता चला कि ये बेचता था, जो बाकी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि 2-3 अलग तरीके से हम देख रहे हैं, पर एज ऑफ नाउ ऐसा कोई लीड नहीं। सर ये पाकिस्तान गया हो या ऐसा कुछ मूवमेंट मिला है? नहीं, ये इंडियन है और पाकिस्तान अभी तक इसका ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है। सभी ये जाती माहिती या दूसरे कुछ एजेंसी की भी माहिती दे रहा था? कोस्ट गार्ड का शिप्स का जो मूवमेंट है, और वहाँ पोरबंदर में जो डॉक है उसका नाम बेचता है। માહિતી કેવી રીતે એકત્રિત કરતો હતો અને આ જે માહિતી લીક કરવાથી કેટલું નુકસાન થઈ શકે? ऑब्वियसली अगर हमारे शिप्स का स्ट्रैटेजिक लोकेशंस उनको पता चलता है, ऑब्वियसली हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस में होता है, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ये डैमेज करता है, अगर हमारे एनिमी कंट्री को ये सारे इंफॉर्मेशन को पता चले। लेन-देन क्या होती थी सर? 26,000 इनके बैंक अकाउंट में लास्ट 5 to 8 मंथ्स में इनके बैंक अकाउंट में अलग-अलग 2,000, 3,000, 4,000 हिसाब से इनको आया गया, 11 अलग ट्रांजैक्शन। सर फिशिंग बोट में कहीं गया हो मिड सी में, या वहाँ पे कुछ ऐसा सिक्का ये कोस्ट गार्ड या और एजेंसी की कुछ तस्वीरें कुछ भेजी हो, ऐसा कुछ है? एज ऑफ नाउ ऐसा इंफॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आया, पर उस तरीका भी हम देखेंगे। दोनों के बीच बातचीत किस माध्यम से हुई? व्हाट्सएप में मेजॉरिटी व्हाट्सएप के थ्रू ही हुआ है, हिंदी में ही बात करते थे पर टाइप करते थे इंग्लिश। सर ये दोनों ने जो डिटेल दी है, फोटो वीडियो दिया है या फिर नाम शेड्यूल वगैरह दिया है, क्या दिया है? एक्चुअली क्या हुआ, उनका जो भी भेजा है वो सारे नाम और उनका ट्रांजैक्शंस अभी भी बाहर आना है, तो पर अभी तो हमको पता है कि शिप्स का नाम भेजा गया। सर सिर्फ शिप के नाम गए हैं या जो कोस्ट गार्ड के अधिकारी है उनके भी नाम, फोटोग्राफ, उनकी फैमिली के रिलेटेड डिटेल ऐसा?
एज ऑफ नाउ ऐसा माहिती हमारे पास नहीं हुई है, पर इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा हम बता सर, सामने वाला जो व्यक्ति था उससे इसकी टेलीफोनिक कभी बात हुई है कि नहीं? देंगे। नहीं, एज ऑफ नाउ अगेन मैं अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ऐसा निकल के नहीं आया कि इन दोनों के बीच में बात हुई है। पर हाँ, व्हाट्सएप के थ्रू वॉइस कॉल का है कि क्या एग्जैक्टली बात करते थे, अभी इन्वेस्टिगेशन में सर, चल फर्स्ट है और किस तरह से कांटेक्ट किया गया पंकज ने एजेंट की तरफ रहा है। ये एक्चुअली फेसबुक के थ्रू परिचय हुए थे। फेसबुक के बाद उन्होंने नंबर्स एक्सचेंज किया और व्हाट्सएप के माध्यम से फिर बात करना शुरू किया। सर रियल इंडिया कोई व्यक्ति સાથે સંપર્ક કર્યો હોય પંકજ સિવાય એવું કઈ તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે કેમ? उसके फेसबुक रिजॉल्व करने का हमारे पास है, पर डेटा जब आएगा और दूसरे इंडियन कॉन्टैक्ट्स के, वो इन्वेस्टिगेशन में ही पता सर चलेगा। रिया जो कॉन्टैक्ट नंबर यूज करती थी वो इंडियन नंबर था कि पाकिस्तानी? बिल्कुल, वो जो इंडियन नंबर के साथ ही एसोसिएटेड था, जो व्हाट्सएप के थ्रू था। सर, इसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है पंकज? कितना तक पढ़ा था? स्कूलिंग किया, बस स्कूलिंग ही किया था। सैलरी सर वगैरह कितनी थी? नहीं, नॉर्मल तंबाकू एम्प्लॉय था, मजदूर था। સર તો ભારતીય નંબર જે રિયા પાસે હતો એ ક્યાંથી મેળવ્યો કેવી રીતે હતો ये ક્યાંથી મોકલ્યો કે ये अभी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन, जो सिम कार्ड है वो इसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेशन चालू सर, ये पहले से पोरबंदर में रहता है? है। ये पहले से फोन। થેન્ક યુ थैंक यू।